नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु आपके दशमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केतु आपके फर्स्ट हाउस में। केतु आपके दशमांश के जब भी लग्न में आता है, एसेंडेंट में आता है, आपके फर्स्ट हाउस में आता है, तो इंसान हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। उसको समझ में नहीं आता है कि कौन कौन सा प्रोफेशन उसके लिए सही है। इसलिए जब भी केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो आप देखोगे कि इंसान बहुत सारे काम करता है, ये भी करेगा वो भी करेगा, क्योंकि उसको उसका फोकस नहीं रहता है एक प्रोफेशन में या फिर एक काम में। जब भी केतु उसके फर्स्ट हाउस में होगा और अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होगी उसके वर्क प्लेस में जब भी केतु फर्स्ट हाउस में होता है। और इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आप देखोगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं जब भी केतु आपके असेंडेंट में रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक प्रोफेशन पे ऊपर फोकस करें, क्योंकि केतु यहाँ पे आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि कौन से प्रोफेशन आपके लिए सही है, कौन सा पाथ आपके लिए सही है, कौन से डायरेक्शन में आप जाए। अगर कौन से प्रोफेशन अगर आप चूज करेंगे तो वो आपके लिए सही होगा, कौन से प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब भी केतु फर्स्ट हाउस में होगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। ऐसे इंसान के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं वो, क्योंकि वो ये यहाँ भी काम करेगा वहाँ भी काम करेगा, तो उसको हमेशा एक कन्फ्यूजन होती है और वो उसका करियर जो है वो डिफाइन नहीं हो पाता है जब भी करियर आपके फर्स्ट हाउस में केतु होगा। लेकिन केतु जब भी फर्स्ट हाउस में आता है तो एक हिसाब से अच्छी प्लेसमेंट भी है, क्योंकि जब आपको समझ में आता है कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सही है तो आप उस चीज़ में फोकस करते हो। और जब आप एक ही चीज़ में एक ही प्रोफेशन में फोकस करोगे तो आप देखोगे कि आपके प्रोफेशन में भी आपकी ग्रोथ हो रही है और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी ग्रोथ हो रही है। तो अगर रिसर्च रिलेटेड काम में अगर आप काम कर रहे हो तो भी यहाँ पे केतु बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। ऐसे इंसान बहुत अच्छे रिसर्च में काम कर सकते हैं जब भी केतु एसेंडेंट में होता है या फिर फर्स्ट हाउस में होता है। अब बात करते हैं केतु आपके सेकेंड हाउस में। केतु दशमांश के जब भी सेकेंड हाउस में आता है तो इनकम में हमेशा फ्लक्चुएशन आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आपके इनकम जनरेट करने के लिए जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा। और आपको अपनी फैमिली से भी उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती है जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होता है, क्योंकि जब भी केतु सेकेंड हाउस में होगा तो आपको देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं इनकम जनरेट करने के लिए। आपको जो है आपकी फैमिली जो है उतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ अलग प्रोफेशन करना चाहते हो और फैमिली को आपके जो है अलग प्रोफेशन चाहिए, तो इस वजह से भी जो है फैमिली जो है आपको बैकिंग नहीं दे रही है, फिर फैमिली आपको आपके प्रोफेशन में सपोर्ट नहीं कर रही है जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा। लेकिन आपके इनकम में जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नजर आएंगे आपको जब भी केतु आपके दशमांश के सेकेंड हाउस में होगा। केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा तो आप हमेशा एक यूनिक प्रोफेशन चूज करेंगे। उसके वजह से जो है फैमिली में आपके इश्यूज हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर के साथ। आपके जो फैमिली है वो आपको आपके प्रोफेशन में सपोर्ट नहीं कर सकते और आपको जो इनिशियल सपोर्ट चाहिए होता है वो आपको नहीं मिल पाता जब भी केतु आपके सेकेंड हाउस में होगा। अब बात करते हैं केतु आपके थर्ड हाउस में। केतु दशमांश के जब भी थर्ड हाउस में आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा करेजियस होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है और वो ब्लाइंडली जो है वो करेज दिखाता है। वो है बिना सोचे समझे जो है अपनी रिस्क लेता है जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होगा। और केतु थर्ड हाउस में आपको बहुत ज़्यादा काम करवाता है। आप जो है बहुत ज़्यादा काम करते हो लेकिन आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है। जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होगा तो आप ओवरवर्क भी कर रहे होंगे लेकिन आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। आप हमेशा अंडरपेड रहेंगे जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होगा। तो आप जितना भी काम करें लेकिन आपको हमेशा एक रहेगा कि आपको उतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती अपने वर्क प्लेस में जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में हो। काम इनिशिएट करने में आपको थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आप
राइटिंग में या फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में है तो आपको यहाँ पे केतु अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन आपको जो भी आप रिस्क ले रहे हो, जो भी आप करेज दिखा रहे हो, वो आपको सोच समझ के लेना है। कि केतु जब भी थर्ड हाउस में होता है तो इंसान जो है बहुत करेजियस होता है और बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई हो जाती है और वो बिना सोचे समझे रिस्क लेने लगता है। तो आपको बाद में बैकफायर हो सकता है। तो कोई भी आप रिस्क ले रहे हो तो आपको सोच समझ के यहाँ पे रिस्क लेना है जब भी केतु आपके थर्ड हाउस में होता है। अब बात करते हैं केतु आपके फोर्थ हाउस में। केतु दशमांश के जब भी फोर्थ हाउस में होगा तो आपके बर्थ प्लेस से दूर जब आप काम करोगे तो आपको जो है आप देखोगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ आ रही है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही है। और केतु फोर्थ हाउस में जब भी होता है तो इंसान जो अपनी फैमिली से थोड़ा बहुत डिटैच रहता है, अपने काम पे उसका ज़्यादा फोकस रहता है और फैमिली से थोड़ा बहुत डिटैच रहता है जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होगा। और वो अपना काम करता है, घर आता है, फिर काम करता है, घर आता है, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता है अपनी फैमिली मेम्बर से, आइसोलेशन में रहता है। जब भी केतु फोर्थ हाउस में होगा तो ये डिटैच कर देगा आपको अपने फैमिली से। ऐसे इंसान काम के बहाने आप दूर रह सकते हो अपनी फैमिली से, या फिर आप जो है बहुत आपको फोकस है जो है सारा काम पे रह सकते हो। उतना जब फैमिली को आप टाइम नहीं दे पाते हो, उतना जब आप घर में टाइम नहीं दे पाते हो जब भी केतु आपके दशमांश के फोर्थ हाउस में होता है। और एक दशमांश और फोर्थ हाउस आपके मन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी केतु यहाँ पे होगा तो आपको हमेशा एक स्ट्रेस रहेगा, आपको हमेशा एक टेंशन रहेगी, वर्कलोड रहेगा अपने काम के लिए, हमेशा आप एक टेंशन में रहोगे, एंग्जाइटी होगी आपको अपने काम से रिलेटेड जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होगा। ज़्यादातर आपको जो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है जब भी केतु आपके दशमांश के फोर्थ हाउस में होता है। तो हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि जब आप काम करने लग जाते हो तो आपको जो है अपना होम एनवायरनमेंट उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। आप जो है वैल्यू जो है अपने काम को ज़्यादा देते हो, अपने घर से ज़्यादा अपनी वैल्यू जो है अपने काम को ज़्यादा देते हो जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होता है। और घर वालों से ज़्यादा जो है उसको अपना वर्क जो है वो ज़्यादा पसंद आएगा जब भी केतु आपके फोर्थ हाउस में होगा। अब बात करते हैं केतु आपके फिफ्थ हाउस में। तो जब भी दशमांश के फिफ्थ हाउस में होगा तो हमेशा जो है अपनी इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप देखोगे कि आपको थोड़े ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं जब भी केतु फिफ्थ हाउस में होगा। तो आपको उस चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है। आपको जो है अपने करियर डिसाइड करने में भी ऑब्स्टेकल्स या फिर डिफिकल्टी आ सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ सकता कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है, कौन सा प्रोफेशन आप चूज करो, क्योंकि जब केतु आपके फिफ्थ हाउस में हो। लेकिन केतु जब भी फिफ्थ हाउस में आता है तो एक पोजीशन को भी दर्शाते हैं। आप हायर अथॉरिटी पोजीशन पे भी हो सकते हो। अगर आप डेटा हैंडलिंग आप बहुत अच्छे तरह से कर सकते हो, रिसर्च रिलेटेड वर्क आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप अपर साइंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, जो भी रिसर्च रिलेटेड वर्क होते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो जब भी केतु आपके फिफ्थ हाउस में होगा। और ये आपको एक क्रिएटिविटी और एक स्किल भी देगा जब भी केतु आपके फिफ्थ हाउस में होगा दशमांश के। तो आपको उस क्रिएटिविटी और स्किल को आपको वर्क करना है, उसमें हार्डवर्क आपको करना है। अगर हार्डवर्क आप करोगे तो आप देखोगे कि आप उस प्रोफेशन में, आप उस स्किल से रिलेटेड प्रोफेशन में आप एक्सेल कर रहे हो, आप जो आपको ग्रोथ नज़र आ रही है उस प्रोफेशन में जब भी केतु आपके फिफ्थ हाउस में होता है। तो केतु फिफ्थ हाउस में जो है आपको अपना प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना है, क्योंकि आपको जो है प्रोफेशन चूज करने में डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि केतु जब भी फिफ्थ हाउस में होगा तो आपको कंसंट्रेशन, आपको मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा पाथ आपके लिए सही नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना पाथ जो है, अपना करियर जो है अच्छे तरह से चूज करें कि कौन सा करियर आपके लिए सही है। और अगर आप उसमें हार्डवर्क करोगे तो आपको जो है आफ्टर 30s के बाद तो आपको ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अब बात करते हैं केतु आपके सिक्स्थ हाउस में। केतु जब भी आपके सिक्स्थ हाउस में आता है दशमांश के तो इनिशियल स्टेजेस में आपको चैलेंज आ सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में आपको हमेशा चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप उस चैलेंजेस को हमेशा ओवरकम करोगे
क्योंकि केतु जब भी 6th हाउस में होता है तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, आपको एक विल पावर बहुत हाई होता है जब भी केतु 6th हाउस में होता है। तो कैसे भी चैलेंजेस आ जाए, कैसे भी प्रॉब्लम्स आ जाए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप उस प्रॉब्लम्स को, उस चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से फेस करेंगे और ओवरकम करेंगे। जब भी केतु आपके यहाँ पे 6th हाउस में होता है तो आपको ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें आ सकती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन आप उस चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम करते हो, बहुत अच्छे तरीके से उस हैंडल करते हो और बहुत अच्छे तरीके से उस चैलेंजेस को फेस भी करते हो जब भी केतु आपके 6th हाउस में होता है। तो आपको वर्क से रिलेटेड आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केतु जब भी 6th हाउस में हो तो बहुत ज़्यादा काम करोगे, बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे अपने काम में, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। इतना आप अपने चैलेंजेस को, इतना ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करोगे, उतना आप देखोगे आपके आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिल रहा है जब भी केतु आपके 6th हाउस में होगा। अब बात करते हैं केतु आपके 7th हाउस में। अभी केतु आपके दशमांश के 7th हाउस में होगा तो आपको हमेशा एक अटैचमेंट फील होगा एक बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। तो आपको हमेशा एक इंडिविजुअल बिजनेस करना है। जब भी केतु आपके 7th हाउस में होता है तो आप वो जो है वो लॉसेस भी आ सकते हैं अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में काम करेंगे। तो अगर आपको केतु वेल प्लेस नहीं है तो आपको यहाँ पे लॉसेस भी नज़र आ सकते हैं। तो ये बेहतर है कि आप जो है इंडिविजुअल बिजनेस करें जब भी केतु आपके 7th हाउस में होता है। तो आप जितना इंडिविजुअल बिजनेस करेंगे तो आपको जो है वो सक्सेस नज़र आएगी, अपने ग्रोथ नज़र आएगी अपने बिजनेस में। अगर आप पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपके थोड़े लॉसेस भी हो जाए अगर केतु आपका यहाँ पे वेल प्लेस नहीं है। लेकिन केतु जब भी 7th हाउस में होता है तो ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे इंसान किसी भी चीज़ के डीप जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में रिसर्च कर सकते हैं और वो कोई भी टॉपिक अगर उनको दिया जाए तो उस टॉपिक में वो डीप जाके वो बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च रिलेटेड वर्क में बहुत अच्छे होते हैं जब भी केतु आपके 7th हाउस में होता है। लेकिन आपको जो है वो अवॉइड करना है जॉइंटली बिजनेस करने के लिए। अगर यहाँ पे केतु की अंतर्दशा भी आ गई या फिर महादशा भी आ गई तो आपके लॉसेस भी हो सकते हैं अगर आपका केतु यहाँ पे वेल प्लेस नहीं है। तो यही, तो आपको जो है अपनी इंडिविजुअल बिजनेस करना है जब भी केतु आपके 7th हाउस में होता है दशमांश के। अब बात करते हैं केतु आपके 8th हाउस में। जब भी केतु आपके दशमांश के 8th हाउस में होगा तो आपके मन में हमेशा एक डर लगा रहेगा अपने जॉब के लिए, जॉब से रिलेटेड आपको हमेशा एक फियर लगा रहेगा। आपको हमेशा एक स्ट्रेस या फिर एग्जाइटी होगी। आपको जो है एक ही वर्क प्लेस में आपका मन नहीं रहेगा। आपको हमेशा एक एंग्जाइटी या फिर प्रेशर या फिर स्ट्रेस नज़र आता है जब भी केतु आपके दशमांश के 8th हाउस में होता है। तो अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स होती है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर से रिलेटेड आपको जो है अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स भी आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन मन में हमेशा एक डर रहता है, एक फियर रहता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। जब भी केतु आपके दशमांश के 8th हाउस में होगा तो इंसान जो है हमेशा एक प्रेशर फील करेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में। उसको हमेशा एक डर लगा रहेगा। हो सकता है कि चीज़ें वैसी नहीं है लेकिन वो वैसी चीज़ें को परसीव करेगा जब भी केतु आपके 8th हाउस में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप जो है अपने मन को जो है शांत करेंगे, उतना आप जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करेंगे। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आप मंत्र जाप करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो है वो डर जो है वो कम हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब अगर आपको केतु अगर आपके 8th हाउस में है तो ये ज़रूरी है कि आप जो है मंत्र जाप करें। आप जो स्पिरिचुअलिटी में जाए, जितना हम स्पिरिचुअल बनेंगे, जितना स्पिरिचुअल प्लेसेस में भी अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो मन है वो स्टेबल हो रहा है। आपका जो डर है वो भी थोड़ा कम हो रहा है जब भी केतु आपके दशमांश के 8th हाउस में होगा। अब बात करते हैं केतु आपके 9th हाउस में। केतु जब भी दशमांश के 9th हाउस में होगा तो आपकी जो करियर ग्रोथ है वो, जितना आप स्पिरिचुअल होगे उतना आप देखोगे कि आपकी करियर में ग्रोथ हो रही है जब भी केतु आपके 9th हाउस में होगा।
और आपको हमेशा नॉलेज को गेन करते रहना। जितना आप हायर नॉलेजेबल होगे, जितना हायर नॉलेज को गेन करेंगे, उतना आप देखोगे आपके प्रोफेशन में भी आपकी ग्रोथ हो रही है। आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड भी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश कीजिए। जितना हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना हम स्पिरिचुअल ट्रैवल करेंगे, उतना आप अपने अपने जो करियर में आप प्रोग्रेस देंगे, उतना ही आप अपने करियर में जो है वो आप ग्रोथ दिखेंगे। जब भी केतु आपके 9th हाउस में होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअल प्लेस या स्पिरिचुअलिटी में जाए। आप जो है वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें। जितना हो सके उतनी ज़्यादा नॉलेज आप गेन करें। जितनी आप नॉलेज गेन करेंगे, उतना आप देखोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ गेन कर रहे हो, उतना आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। जब भी केतु आपके यहाँ पे 9th हाउस में होगा। अब बात करते हैं केतु आपके 10th हाउस में। किंतु जब भी दशमांश के 10th हाउस में होता है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर ऐसे इंसान बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, जब भी केतु यहाँ पे 10th हाउस में होगा। और इसके मन में हमेशा होता है कि मैं कुछ अलग काम करूँ, समाज से हटके काम करूँ। जब भी केतु यहाँ पे 10th हाउस में होगा, तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा एक चीज़ में होके फोकस होके वो काम करता है। जब भी केतु आपके 10th हाउस में होता है। और यहाँ पे केतु आपको एक टेंडेंसी देता है कि आप कोई भी काम अगर आप फोकस वे में करोगे, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। जब और आपको जो है जितना हो सके उतना ज़्यादा हार्डवर्क करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको फोकस होके काम करना है। तो आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है। इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आप थोड़े स्ट्रगल्स आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन आप देखोगे कि आप लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में आपको जो है उतनी ग्रोथ मिल रही है। अगर यहाँ पे केतु अगर मेलेफिक है, अगर केतु वेल प्लेस नहीं है, तो आप देखोगे कि आप कंफ्यूज है। आपका करियर जो है आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर 30 साल के भी हो गए अब, तो भी इंसान को समझ में नहीं आता है कि कौन सा करियर उसके लिए सही है। हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। अगर केतु आपके 10th हाउस में वेल प्लेस ना हो, तो उसके लिए हमेशा एक कन्फ्यूजन रहेगी कि कौन सा करियर उसके लिए सही है, कौन सा गलत है। कौन सा करियर अगर वो चूज़ करेगा तो उसको सक्सेस मिलेगा, कौन सा करियर उसके लिए सही होगा। जब भी केतु अगर यहाँ पे वेल प्लेस ना हो। लेकिन अगर केतु यहाँ पे वेल प्लेस है, तो आप देखोगे कि आप रिसर्च रिलेटेड वर्क में बहुत अच्छा कर रहे हो। आप कोई भी काम अगर आप फोकस वे में कर रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। जब भी केतु आपके 10th हाउस में होगा। अब बात करते हैं केतु आपके 11th हाउस में। किंतु जब भी दशमांश 12th हाउस में होगा, तो आप एक बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो। लेकिन इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपको हमेशा एक डर रहता है कि मैं अगर इस कंपनी में जाऊंगा तो मैं सही से काम करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको एक इनिशियल स्टेज में आपको डर लगने लगता है। लेकिन जब आप उस कंपनी को ज्वाइन करोगे, तो आप देखोगे कि आपको मज़ा आ रहा है उस कंपनी में काम करने के लिए। जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा। और ये जितना आप डिज़ायर्स रखोगे, तो केतु क्या करता है, आपके डिज़ायर्स को कम्प्लीटली जो है ख़त्म करता है। तो जितने आप डिज़ायर रखोगे, वो आपके डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा, तो यही बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें अपनी लाइफ से। इतना कम आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उतना आपको ज़्यादा मिलेगा आपको यहाँ पे। जब भी केतु आपके दशमांश के 11th हाउस में होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें अपने डिज़ायर्स को। ज़्यादा उतने उतने फ्रंट वे में जाके आप जो है एक्सपेक्ट ना रखें। जितना आप यहाँ पे कम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उतना आपको ज़्यादा मिलेगा जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा। और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जब भी केतु आपके 11th हाउस में होता है, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है जो जब जब आपने उम्मीद नहीं की होती है, तब आपको मिलता है यहाँ पे। जब भी केतु 11th हाउस में होता है, तो ये ज़रूरी है कि आप उतनी ज़्यादा डिज़ायर्स ना रखें अपने, उतनी ज़्यादा, क्योंकि डिज़ायर्स केतु अपने डिज़ायर्स को ख़त्म कर देता है। तो ये ज़रूरी है कि आप कम डिज़ायर्स रखें। उतना आप देखोगे कि आपको ग्रोथ भी, आपके गेंस हो रहे हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू आपके गेंस हो रहे हैं। जब भी केतु आपके 11th हाउस में होगा। अब बात करते हैं केतु आपके 12th हाउस में। केतु जब भी 12th हाउस में होगा, तो आपको अपने
बर्थ प्लेस से दूर जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। अब्रॉड अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके भी अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो आप देखोगे कि उस बिजनेस में भी आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। जितना अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करोगे, अपने बर्थ प्लेस से बर्थ प्लेस से दूर जाके अपने बिजनेस सेटअप करोगे, उतना आपको ग्रोथ नज़र आएगी अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी केतु आपके 12th हाउस में होगा, लेकिन 12th हाउस में जब भी केतु होता है तो आपको ज़्यादा शांति नहीं होती है, क्यों? आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अपने वर्क से। आपको हमेशा एक टेंशन रहेगा अपने वर्क से रिलेटेड, आपको हमेशा एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी और प्रेशर रहेगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हो फिर बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन आपको एक हमेशा एक प्रेशर होगा, आपको हमेशा एक टेंशन होगी। जब भी केतु 12 हाउस में होता है तो इंसान को उतनी सेटिस्फाई नहीं रह पाता है। इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो है अपने काम के थ्रू उतना सेटिस्फाई नहीं रह पाता है जब भी केतु 12th हाउस में होता है। और आपको हमेशा एक टेंशन रहती है जब भी केतु यहाँ पे 12th हाउस में होगा। तो दोस्तों ये था केतु के बारे में, जो 12 हाउसेस में केतु रिजल्ट देता है। और हमने D10 के सारे प्लैनेट्स को हमने कवर किया है। और अगर दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।